सिटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार की जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, जिससे जो है बेहद बड़ा दर्जा जो है हिसार के अंदर मिला हुआ है। हालांकि अगर जीजेयू यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो लगातार ये छात्रों के घेराव से घिरी रहती है। जब भी देखा जाए मुद्दा हमेशा इनका यही होता है कि कभी वो जो है अक्सर यहाँ पर मिलते ही नहीं है। हालांकि क्या कुछ जो है मुख्य मांगे वो इनसे जानने की कोशिश। आप लोगों को ऑफलाइन देने में क्या प्रॉब्लम है? ऑफलाइन देने में प्रॉब्लम ये है कि आपने सिलेबस तो लास्ट डे में, कल तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है और विद इन 4 डेज। और पहली बात तो ये है कि हमारा जो डेट शीट है उसमें आपने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रखा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। और अगर आपने क्लियर कर रखा है और विद इन 4 डेज में आप बोल रहे हो तो फिर वो बहुत गलत है। ठीक है, अगर बात की जाए ऑफलाइन मोड की, अगर ऑफलाइन मोड के अंदर आप एग्जाम देते हैं, आप लोग तर्क दे रहे हैं कि आपकी कक्षाएं जो है ऑनलाइन लगी है, लेकिन जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन क्यों हो रहे हैं? तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑनलाइन के अंदर चीटिंग का प्रावधान है, इसीलिए बच्चे जो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कह रहे हैं? मैम, चीटिंग तो ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑनलाइन भी होता है तो कॉलेज के पास बहुत अच्छी सर्विसेज है, दे कैन प्रोवाइड अस द प्रॉपर गाइडेंस और उसके तहत आप एग्जाम ले सकते हैं। हमें चीटिंग का कोई, आप वीवॉक्स पे लीजिए, आप ऑनलाइन किसी भी मोड पे लीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बस द थिंग ये है कि जो बच्चे बाहर जा चुके हैं और वो एग्जाम डेट तक यहाँ पे ट्रेवल करेंगे तो वो पढ़ेंगे कब? और अगर ऑनलाइन होता है तो वो अपने घर से एग्जाम दे सकते हैं, कन्वीनियंटली दे सकते हैं। और मैम, हम जैसे बच्चों का क्या, जो हम हॉस्टल में रहते हैं और अगर ऐसा ऑप्शन दे देते हैं और लास्ट में हमको जाना पड़ जाता है तो हम कहाँ से एग्जाम देंगे? अगर बात की जाए कई बार हमारे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर भी कई बार हमें 4 से 5 दिन पहले डेट पता लगती है, तो भी हम वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं। सिनेरियो बहुत ही अलग है, वो वाली बात नहीं रहती है कि आप। लेकिन आपको क्या लगता है कि जीजेयू यूनिवर्सिटी में कि हिसार से आसपास के बहुत ज्यादा दूर से बच्चे पढ़ते हैं जो 4 दिन के अंदर नहीं आ सकते हैं? मैं पढ़ती हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं MP वो इसमें आते हैं और हमें आने में 4 दिन लगता है। हमें तो मैम बुलाया गया था 2 दिन के लिए और उसमें भी हमें हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा था, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम। हम कहाँ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक जो मेन समस्या है वो वीवॉक्स की भी आ रही थी कुछ समय पहले। वीवॉक्स का हमने एग्जाम दिया नहीं तो हम वीवॉक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। द प्रॉब्लम इज, पहले आप एग्जाम तो क्लियर कराइए कि ऑनलाइन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। ठीक है, अभी मेन समस्या जो है जीजेयू यूनिवर्सिटी के अंदर ये आ रही है कि दोनों मोड दिए हुए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, हर डिपार्टमेंट जो है दोनों मोड के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अगर MBA डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर MBA डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल भी इस मोड के अंतर्गत नहीं काम कर रहा है। हमेशा से जो है MBA डिपार्टमेंट अलग ही चलता हुआ नजर आता है। हरिंदर जी, मुझे ये बताइए कि सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ समय पहले हिंदी डिपार्टमेंट की भी बात की जाए तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनको भी जो है प्रशासन की तरफ से यही कहा गया कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी जो है आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं, लेकिन शायद उनका भी अभी तक नहीं किया गया। तो आप लोगों को लगता है कि MBA डिपार्टमेंट का भी अब किया जाएगा? मैम, ऐसा है, इनका अलग मामला है, उनका अलग है। उनका मामला ये कर रखा है कि ऑनलाइन तो ले रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं ले रहे। जैसे 17 डिपार्टमेंट है अदर, एक ये डिपार्टमेंट छोड़ के और सारे ऑनलाइन। देखो, यूनिवर्सिटी प्रशासन तो कह रहा है कि ब्लेंडेड मोड दिया हुआ है। देखो, अब बच्चे कंफ्यूज है। ठीक है, ब्लेंडेड मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों दे रखे हैं, लेकिन एक सिंगल ये डिपार्टमेंट तुगलक की फरमान जारी कर रहा है कि कंसेंट ही नहीं ले रहा। अभी तक बच्चे कंफ्यूज है। ना ही तो ये 28 तारीख को एग्जाम है, आप देख पा रहे हो, आज 24 तारीख हो चुकी है। अब सारे बच्चे यहाँ थोड़ी है। जो ऑनलाइन मोड कर दिया था यूनिवर्सिटी ने तो करे हुए 1 महीना हो गया, बच्चे बाहर चले गए, कोई कहीं से भी, क्या पता, वैसे तो ऑल इंडिया भी है, फॉरेन से भी हैं, कोई इनके तो सारे अलग अलग बच्चे हैं। वो अब कैसे आए एक टाइम पे? ये बोल रहे हैं अब 2 दिन पहले बता दिया कि आप ऑफलाइन, हम कंसेंट ही नहीं लेंगे आपकी। कैसे? ये कितने दिन पहले कहा गया था कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से दे सकते हैं और कितने टाइम पहले ये कहा गया है कि ऑफलाइन ही होंगे? करीबन 1 महीने पहले बता चुके हैं, क्योंकि और UGC के गाइडलाइंस के सभी बच्चों के एग्जाम भी हो चुके हैं ऑनलाइन। ठीक है, एक ये सिंगल डिपार्टमेंट है जो HSB है, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, उनके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ये एग्जाम हम ऑफलाइन नहीं लेंगे। तो ये मान करके चले कि HSB डिपार्टमेंट जो है अपने आप को यूनिवर्सिटी के VC समझने लगे हैं? उससे भी ऊपर समझने लगे, क्योंकि VC तो कह ही रहा है कि दोनों मोड हैं। वाइस चांसलर तो कह ही रहे हैं कि हाँ, दोनों मोड हैं, अवेलेबल हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, जो बच्चे, अब ये इतने ही बच्चे थोड़ी हैं HSB में एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें से 5-5, 6-6 स्ट्रीम है, कोई इंटरनेशनल मार्केटिंग, अलग अलग जनरल, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, उनमें 60-60 बच्चे हैं। फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, थर्ड, मतलब काफ़ी बच्चे हो, कम से कम भी
करीबन 800-900 बच्चे होंगे और रिपेयर क्या लग रहे गए, कम से कम ये मुद्दा 1000 से 1500 बच्चों का भी होगा। अभी आप लोगों से कोई मिलने आया है, कौन आया है? मीडिया एडवाइजर हैं विक्रम जी, कौशिक जी आए हुए हैं और इनके प्रोफेसर्स आए हुए हैं। ये काफी ऐसे अभी भी ऐसे ही कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन लिख के दे दो। अब यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं वही थोड़ी सभी देना चाहते हैं। जो बाहर से बिहार से हो मान लो, वो यहाँ कैसे लिख के दे देगा? ऑनलाइन ऑप्शन दें आप कि कैसे कैसे आप भरा जाएगा फॉर्म कि सभी को दो। अब इतने ही बच्चे थोड़ी ऑनलाइन पेपर देंगे, ये मुद्दा है। और रही बात हिंदी की डिपार्टमेंट की, अभी भी वो फाइल तक यहाँ नहीं पहुंची। कंट्रोलर साहब के पास अभी तक फाइल तक नहीं पहुंची, अभी भी वो पेंडिंग है। जिनके बच्चों के ऐसे रिपेयर के बच्चे 12 बच्चे थे उस डिपार्टमेंट, सिंगल हिंदी के डिपार्टमेंट में 12 बच्चे थे जिनका 8 में एग्जाम ही नहीं हुआ और वो अब बच्चे लटके हुए हैं। उनकी एक पेपर, सिंगल पेपर के लिए रिपेयर की डिग्री अटकी हुई है। अब क्या करेंगे? वो 1 साल वेस्ट हो गया उनका, बताओ। ठीक है, तो आगे जो मिलने के लिए आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ बातचीत जो है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में चल रही है। जी, कंसेंट फॉर्म का ऐसा है, फॉर्म निकाल दो, अपना भर देंगे। ऑनलाइन मोड में कंसेंट फॉर्म निकाल दो। ये पूरे ये इतने बच्चे थोड़ी जो और जो घर बैठे सर, जो घर बैठे हैं इनके जो सर नाम साफ सर, जो बच्चे घर बैठे हैं वो किस तरह देंगे सर? वही सर उन्हें मेल करा दो उनसे मेल, यही तो कह रहे हैं सर। ऑनलाइन कोई मोड दे दो, सारा ही आएगा कंसेंट में। अभी भी आप यही कह रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। बोले इन बच्चों को इनके नंबर दे दो, इनके कैसे दे दें? अब जो बाहर हैं बच्चे, कोई चंडीगढ़ से, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं फरीदाबाद से, आउट ऑफ हरियाणा से, जब तो ऑल इंडिया कैटेगरी होती है उससे एडमिशन के लिए बोले ऑल इंडिया के बच्चे हैं, 5-5 बच्चों की जो जनरल की सीट छीन के ऑल इंडिया की कैटेगरी में फॉर्म एडमिशन किए जाते हैं, तो उन बच्चों का क्या आज हक नहीं है? 1 मिनट में भाग्य, मतलब सुनते तक नहीं है। ऑल इंडिया कैटेगरी है, जाना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहता है हमारे फॉरेन से बच्चे आए, उनको फैसिलिटी दी ही नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? फिर कहते हैं इंसल्ट होती है हमारी यूनिवर्सिटी की। आप बहुत सच्चाई बोलनी पड़ेगी मैडम। अभी क्या कहा गया है आपको कि जो बच्चे यहाँ पर अवेलेबल है सिर्फ इनके नंबर दे दीजिए? बस सिर्फ इनके नंबर, रोल नंबर दे दिए जाए। कैसे चलेगा? अब ये इतने बच्चे थोड़ी, आपके डिपार्टमेंट में इनसे पूछो स्ट्रेंथ कितनी है, बच्चों की फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। लेकिन इनके कहने का मतलब है सिर्फ इनके जो है ऑनलाइन एग्जाम्स ले लिए जाएंगे, बाकी जो बच गए उनके ऑफलाइन ही होंगे। ऑफलाइन होंगे। ये क्या मतलब? एक ये सिंगल डिपार्टमेंट क्या चाहता है पता नहीं, यही नहीं समझ में आ रहा। बात तो ये मैनेजमेंट की डिग्री देते हैं, मैनेजमेंट इनके है ही नहीं। आपके सामने है मैनेजमेंट, कहाँ मैनेजमेंट है? HSB डिपार्टमेंट MBA का मीनिंग ही ये होता है कि मैनेजमेंट डिग्री, मैनेजमेंट है ही नहीं। ठीक है नितेश, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो भी अभी बातचीत हुई है क्या वो स्टूडेंट्स के हक के अंदर नहीं है? बिल्कुल हक के अंदर नहीं है। यहाँ सर का कहना है कि जो बच्चे यहाँ आए हैं सिर्फ वो अपना नाम रोल नंबर लिख के दे दे, उनके एग्जाम करवा दिए जाएंगे। जो बच्चे दूर से हैं, जो किसी कारण यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, वो ऑफलाइन एग्जाम कैसे दे देंगे आके? उनके भी तो एग्जाम ऑनलाइन होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी अपना कंसेंट फॉर्म निकाले, जिस बच्चों को ऑनलाइन भरना है वो अपने घर बैठे उस पर फिल कर दे, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम मोड फिल कर दे। जिसको ऑनलाइन देना वो ऑनलाइन दे, ऑफलाइन देना वो ऑफलाइन दे। ठीक है, तो आप लोग ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद है। हालांकि जब भी बच्चे प्रदर्शन करते हैं, अगर हमारे कंट्री की बात की जाए तो इस लोकतांत्रिक देश के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों की समस्याएं तक नहीं सुनी जाती है, जबकि GJU को A ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। लेकिन जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से है, जिनको आने में 5 से 6 दिन लगते हैं, वो बच्चे यहाँ पर आखिरकार आएंगे तो आएंगे कैसे? ये बड़ा सवाल जो है GJU प्रशासन के ऊपर आ खड़ा हुआ है। हालांकि बच्चों ने साफ तौर से मना कर दिया है कि अगर इनके ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं लिए जाते हैं तो इनमें से कोई भी बच्चा जो है ऑफलाइन एग्जाम के अंदर नहीं बैठेगा, ना ही ऑफलाइन एग्जाम देगा, चाहे उनका भविष्य खराब हो जाए। क्योंकि अगर उनके कुछ साथी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो अपने साथियों के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। खैर, अभी आपकी क्या राय है इस बारे में? जिस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है बच्चों के साथ बिहेव कर रहा है, क्या वो सही है या फिर गलत है? हालांकि मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वही मैनेजमेंट बरकरार यहाँ पर नहीं रख पा रहे हैं। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, हिसार GJU से। नमस्कार।